नमस्कार, मेडिसिन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्टालिन टैबलेट के बारे में। सर्ट्रालिन जो टैबलेट है वो कई ब्रांड नेम से मार्केट में आती है। सर्टा के नाम से आती है, जोसर्ट के नाम से आती है, जोट्राल के नाम से आती है, नॉर्मासेट के नाम से आती है और अन्य कई नामों से आती है। और ये मुख्यतः 3 स्ट्रेंथ में आती है। 25 मिलीग्राम टैबलेट में आती है, 50 मिलीग्राम टैबलेट में आती है, 100 मिलीग्राम टैबलेट में आती है। तो सर्ट्रालिन जो है वो वीडियो शुरू करने से पहले सर्ट्रालिन के बारे में विस्तार से जानने से पहले आपसे फिर से वही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं। तो सर्टा जो है ये सर्टा 50 या 25 या 100 जो भी आप किसी भी स्ट्रेंथ को समझिए, सर्टा जो है वो एक एसएसआरआई ग्रुप की दवा है। ये भी एक एसएसआरआई ग्रुप की दवा है। एसएसआरआई ग्रुप में देखिए कई सारी दवाएं आती हैं जिसमें एसिटेलोप्रेम भी आता है, एसएसआरआई ग्रुप का ही है, वो मेडिसिन है। सिटेलोप्रेम आता है, फ्लूऑक्सिटिन आता है, फिर पैरोक्सिटिन आता है। कई इस तरह के जो है ये सब एसएसआरआई ग्रुप की दवाएं हैं। तो एसएसआरआई ग्रुप क्या होता है, ये एसएसआरआई ड्रग्स क्या होती हैं, ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होती हैं। ये क्या करती हैं कि इनका मुख्य काम क्या होता है कि ब्रेन में जो है वो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देती हैं। तो सेरोटोनिन क्या होता है, ये एक तरह से आप ऐसे समझिए कि ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, केमिकल मैसेंजर होता है जो आपके कई सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जैसे फ़ैन का रेगुलेटर होता है, कभी हमको ज़्यादा हवा चाहिए होती है तो हम 5 पे कर लेते हैं, थोड़े कम चाहिए तो उसको 4 या 3 पे कर लेते हैं। तो इसी तरह एक तरह से पूरे जो है ब्रेन से बॉडी का जो है ये रेगुलेशन का काम करता है। तो ये कई तरह के जो है फंक्शंस के, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जैसे आपका मूड कैसा है, कभी आप उदास होते हैं, कभी आप गुस्से में होते हैं, उसको रेगुलेट करता है। आपकी नींद, कभी आपको गहरी नींद आती है, कभी आपको नींद नहीं आती है, या कभी आपको नींद आ रही है टूट जाती है, ये आपके स्लीप को भी जो है रेगुलेट करता है। उसके अलावा जो है जैसे ये मूड को करता है, स्लीप को करता है, आपकी मेमोरी को भी करता है। जैसे आपकी मेमोरी, याददाश्त की क्षमता कितनी रहेगी, कैसी रहेगी, ये भी जो है रेगुलेट सेरोटोनिन ही करता है। आपकी लर्निंग, पढ़ाई में आपका मन लग रहा है, जैसे आप किसी दिन आप बैठे पढ़ने के लिए, आपने पढ़ा तो आपको फटाफट सब कुछ जो है समझ में आ गया। लेकिन किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठे, आप पढ़ भी रहे हैं लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये सारा कुछ जो है समझिए कि ये जो है रेगुलेशन जो है वो ये सेरोटोनिन के लेवल से ही होता है। और ये बेसिकली क्या करता है कि माइंड में, जो ब्रेन में जो है, वो आपके सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ करता है। अगर सेरोटोनिन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है या कम रहता है तो उससे कई सारे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, अवसाद में चला जाता है, ओसीडी की प्रॉब्लम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में चला जाता है। जैसे एक ही काम को वो बार बार करने लगेगा, काफ़ी सोचेगा, एंजाइटी में रहेगा, हमेशा चिंताग्रस्त रहेगा, पैनिक डिसऑर्डर आ सकता है, तुरंत वो पैनिक में आ जाएगा। और इसके अलावा जो है स्त्रियों में, महिलाओं में देखा गया है कि ये प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर भी इससे होता है। ये प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे किसी की कुछ कुछ महिलाओं में जैसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड आने से पहले जो है उनके अंदर जो है कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जैसे वो डिप्रेशन में चली जाएंगी, या इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है इरिटेटिंग हो जाती हैं, या वो पीरियड आने से पहले। तो डॉक्टर इसमें सर्ट्रालिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं उनको, इस इरिटेबिलिटी या जो डिप्रेशन में चली जाती है महिला, उनको ट्रीट करने के लिए। तो ये तो आज हम लोगों ने जाना कि इसके बारे में, सर्ट्रालिन के बारे में, कि इसके मतलब क्या यूज़ हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस ट्रीटमेंट में ये काम आता है, इसके जो है क्या क्या प्रिकॉशन है। जैसे इसको खाने से जो है नौजिया हो सकती है, डायरिया हो सकती है, जैसे अन्य ग्रुप में, एसएसआरआई ग्रुप में जो भी मुख्यतः जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसमें भी पाया जाता है। इसमें लो सेक्सुअल डिज़ायर भी हो सकता है, मतलब सेक्स करने की इच्छा नहीं होगी, टेस्ट टेस्ट चेंज हो जाता है, मुंह का टेस्ट भी चेंज हो सकता है, इंक्रीज स्वेटिंग भी हो सकती है इसको खाने से। किसी किसी मरीज में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पसीना भी आने लगता है। लेकिन ये ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो धीरे 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 अपने आप वो सबसाइड हो जाती हैं या ठीक हो जाती हैं, कंट्रोल्ड हो जाती हैं। या फिर भी अगर ये परसिस्ट करती है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत अभी तक बनी हुई है। अच्छा, इसका जो डोज़ होता है वो डिसाइड डॉक्टर ही करता है कि आपको किस डोज़ की लेनी है, 25 मिलीग्राम लेनी है, 50 मिलीग्राम लेनी है या 100 मिलीग्राम लेनी है।
ये दवा। और ये दवा जो है हमेशा अपने नियत समय पे ही खानी चाहिए। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको सुबह 9 बजे खानी है, तो आप सुबह 9 बजे ही लें उसको जो है। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में जो है ब्लड कंसंट्रेशन में इसकी मात्रा हमेशा बनी रहती है, प्रॉपर बनी रहती है। ये है। और सबसे दूसरी सबसे जो ये ज़रूरी बात है कि इस मेडिकेशन को अपने से बंद नहीं करना चाहिए। ये डॉक्टर की सलाह पे ही शुरू होती है, डॉक्टर की सलाह पे ही बंद करनी चाहिए। और इस मेडिकेशन को आप कभी भी ले सकते हैं। इसका फूड और ड्रग का इंटरेक्शन नहीं है। चाहे आप खाने से पहले ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए अगर डॉक्टर आपको ये दवा लिख रहा है। जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बताना चाहिए, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो अपने शिशुओं को दूध पिलाती हैं, उनको भी अवश्य बताना चाहिए कि हमारे डॉक्टर साहब, हमारे पास छोटा बच्चा है जो फीड करता है। उसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए कि मैं डायबिटीज़ की दवा लेता हूँ। और कुछ कुछ सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए, जैसे इसको लेने के बाद जो है अल्कोहल कंजम्पशन जो है नहीं करना चाहिए। और ड्राइविंग या हैवी मशीनरी पे जो लोग काम करते हैं वो लोग भी इसको सावधानीपूर्वक इस दवा को ले सकते हैं अपने डॉक्टर के कहे अनुसार। तो सबसे बड़ी बात है कि ये दवा स्वतः ना लें, ये हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से लें और इस दवा को अपने डॉक्टर की सलाह से ही बंद करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और अंत में इतना ही कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ